हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का जो एक कोर्स चल रहा है सी लैंग्वेज फुल कोर्स सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर इस पे बना चुके हैं और हम लोग का आज जो है आपका है वो 6th लेक्चर होने जा रहा है। 6th लेक्चर का आपका न्यू टॉपिक है हम लोग का लूप्स। ठीक है, तो आज हम लोग लूप्स जानेंगे कि लूप्स इन सी लैंग्वेज में लूप्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लूप्स क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले वो कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करेंगे कंसेप्ट ऑफ लूप्स कि लूप्स का कंसेप्ट क्या है। विदाउट लूप एग्जांपल, पहले तो हम विदाउट लूप एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमको उसी समय में हम लोग को समझ में आएगा कि लूप क्या होता है जब तक हम उसका एक विदाउट लूप एग्जांपल नहीं देखेंगे। क्योंकि इंटरचेंज आपका चेंज होना चाहिए, फर्क दिखना चाहिए कोई भी चीज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लूप्स जानेंगे। फिर जानेंगे यूजिंग ए फोर लूप की फोर लूप का यूज क्या होता है। और फिर नेक्स्ट जानेंगे आपका कि फोर लूप का सिंटेक्स और इसका एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ लूप क्या होता है आपका सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे दिया गया है कि इन सी प्रोग्रामिंग समटाइम्स देयर इज नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को परफॉर्म करना होता है सम कुछ ऑपरेशंस का हम लोग को जरूरत होता है। एंड मोर देन वंस और इन एन टाइम्स ऑफ नंबर्स। होता यह है कि किसी भी चीज को हमको एक एन टाइम्स प्रिंट करना होता है, मतलब एक से ज्यादा प्रिंट करना होता है। एन टाइम्स में वो 10 बार हो सकता है, वो 100 बार हो सकता है, तो 1000 बार हो सकता है, वो क्या कहते हैं आपका 2000 बार हो सकता है। इटीसी आपका एन टाइम्स तक ये चीज चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखा जाए कि फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मान लीजिए हम लोग को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, सपोज 5 टाइम्स प्रिंट करना है, हम लोग को 5 बार प्रिंट करना है। तो अगर हम ऐसे लूप का यूज नहीं करेंगे, विदाउट लूप करेंगे, तो हम लोग को बार बार प्रिंट ऑफ करके हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड हम लोग को 5 टाइम्स इसमें टाइप करना होगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को लूप्स के कंसेप्ट से यूज करें तो बस एक बार लूप लगाएंगे और आपका 5 टाइम्स वो प्रिंट हो जाएगा। हम इस चीज को प्रोग्रामिंग भी करके देखेंगे और एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो लूप का मतलब यही होता है कि जब हम लोग को कभी कतार कोई आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कोई भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है एक से ज्यादा एन टाइम्स, मतलब एक से ज्यादा बार, मतलब एन टाइम्स तक, या फिर जो आपका वैल्यू दिया रहेगा कि 5 टाइम्स, 6 टाइम्स या 100 टाइम्स, उस टाइम तक। तो हम उसके लिए आपका लूप्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक एग्जांपल समझा दिए कि मान लीजिए हेलो वर्ल्ड या किसी का नेम हमको 5 बार प्रिंट करना है। तो अगर लूप का यूज नहीं करेंगे तो उस चीज को हमको बार बार टाइप करना होगा, तब जाके वो प्रिंट होगा। लेकिन उसी टाइम हम अगर अगर आपका लूप्स का यूज करते हैं सी में तो फिर एक बार में प्रिंट हो जाएगा। इस चीज को हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को कंसेप्ट ऑफ लूप समझ में आएगा कि लूप एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विदाउट लूप एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विदाउट लूप एग्जांपल तब हम लोग को समझ में आएगा कि लूप का यूज हम लोग कहाँ पे किए और क्या चीज को सॉर्ट करने के लिए किए और किस लिए किए। अब देखिए ये आपका ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है आपका सी लैंग्वेज का। ये जो हेडर फाइल है मैंने बताया था आपको, ये मेन फंक्शंस होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। तो एक बार करेंगे तो प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, दोबारा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, थर्ड आपका प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, फिर फोर आपका प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड एंड लास्ट आपका 5 प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड। अगर हमको इसी चीज को 10 बार करना होता तो 10 बार राइट करते। लेकिन मान लीजिए कोई भी चीज है हमारा एक ही लाइन को 10 बार प्रिंट करना है, हजारों बार प्रिंट करना है, तो उतना तो टाइम नहीं है किसी के पास कि बार बार उस चीज को टाइप करेगा। अगर उस चीज को बार बार वो टाइप कर रहा है तो इससे होता है क्या है कि हम लोग का टाइम वेस्ट होगा और हम लोग ज्यादा काम परफॉर्म नहीं कर, ज्यादा वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका आउटपुट में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। लेकिन इसी चीज को सॉर्ट करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। ये था आपका विदाउट लूप एग्जांपल इन सी लैंग्वेज में। ठीक है, विदाउट लूप, इसमें कोई भी आपका लूप का कंसेप्ट नहीं लगा। हम आप लोग को ये इसलिए बता दिए क्योंकि हम लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए कि लूप लगाने से क्या डिफरेंस हमारे प्रोग्राम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो लूप्स का कंसेप्ट बताए थे अभी कि विदाउट लूप कोई भी चीज को प्रिंट करते हैं तो उस कैसे आउटपुट आपका आता है और उसका इंटरफेस क्या है।
तो मैंने ये आपका सारा वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। जैसे हमको यहाँ पे 6 टाइम प्रिंट करना है, तो फिर 6 टाइम प्रिंट करना है। ठीक, अब रन करके देखते हैं कि 6 टाइम ये प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। एक मिनट, कॉपी करके क्या 5 टाइम से अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है 6 टाइम से 1 2 3 4 5 6। तो हमें बार बार ये चीज यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज क्या है, बार बार हमें टाइप करना पड़ रहा है। यही चीज को हम लोग लूप्स में जानेंगे कि फॉर लूप लगा करके कैसे सॉर्ट किया जाए। बस एक लूप यहाँ पे लगेगा और जितना टाइम से हम उसमें इनपुट देंगे उतना टाइम से हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि लूप का यूज कैसे करते हैं और लूप्स इसमें ऐड करके कोई भी चीज को कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लूप्स कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला है आपका फोर लूप, सेकेंड है आपका वाइल लूप एंड थर्ड है आपका डू वाइल लूप। अब यहाँ पे फोर लूप जानेंगे। ये क्या होता है, आपका एंट्री कंट्रोल्ड होता है, उसके बाद फिर बैन नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट। एंट्री कंट्रोल में होता है कि कंडीशंस पहले से इसमें क्या होता है आपका पता होता है, कंडीशंस इसमें पहले से दिया हुआ रहता है और जो उसका रिपीटेशन है वो हमें पता होता है कि कितने बार वो रिपीट करेगा, लूप कितने बार चलेगा। ठीक है, अब दूसरा है आपका वाइल लूप। वाइल लूप होता है, ये भी होता है आपका एंट्री कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि आपका कंडीशंस दिया हुआ रहता है। ठीक है, कंडीशंस क्या होगा आपका इस दिया रहेगा। एंट्री कंट्रोल में होता है कि कंडीशंस आपका दिया रहेगा। ठीक है, और कंडीशंस आपका इसमें दिया रहेगा फोर लूप में भी और वाइल लूप में भी। लेकिन जो फोर लूप में था कि ये पता था कि रिपीटेशन उसका पता होगा कि वो कितने बार लूप रिपीट करेगा फोर लूप में। ठीक है, और वाइल लूप में क्या है कि व्हेन इटरेशंस इज अननोन। इटरेशंस क्या होता है आपका, ये पता नहीं होता है कि लूप कितने बार चलेगा। ठीक है, ये हमें पता नहीं होता है कि लूप हमारा कितने बार चलेगा। अब यहाँ पे डू वाइल लूप ये है कि एग्जिट कंट्रोल। ये क्या होता है आपका एग्जिट कंट्रोल होता है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया जाता है, बस ये बॉडी को एक बार चलाने के लिए, सॉरी लूप को एक बार चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लूप को बस एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए डू वाइल लूप का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ये भी जान गए कि टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लूप्स कितने प्रकार के होते हैं और हर एक लूप्स के बारे में जाने। फोर लूप्स जो आपका लूप्स था वो 3 टाइप्स का होता है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब फोर लूप्स क्या होता है कि आपका ये एंट्री कंट्रोल होता है। मतलब एंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि आपका पहले से कोई भी कंडीशन दिया रहेगा और ये क्या होता है जो लूप्स का जो रिपीटेशन होगा, कितने बार वो लूप चलेगा, ये हमें पता होता है। ठीक है, फोर लूप इसलिए हम यूज करते हैं। अब वाइल लूप में यह है कि एंट्री कंट्रोल्ड ये भी रहेगा, इसमें भी कंडीशन दिया रहता है और हमें ये चीज नहीं पता होता है कि लूप कितना बार चलेगा। लूप का जो टाइमिंग है, लूप का जो टाइम्स है कि कितना टाइम चलेगा, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या नेक्स्ट अनदर जितना टाइम, ये चीज हमें पता नहीं होता, लेकिन ये चीज फोर लूप से हमें पता होता है। अब डू वाइल लूप क्या है कि ये एग्जिट कंट्रोल है और लेकिन इस एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि आपका कोई भी कंडीशन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, हम लोग के पास कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा, बस ये इस लूप का यूज हम लोग बस लूप को एक बार चलाने के लिए यूज करते हैं, एग्जीक्यूट बॉडी एटलीस्ट वंस टाइम। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, अभी बस बेसिक लूप्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यूजिंग ए फोर लूप। हम लोग फोर लूप का यूज क्यों करते हैं। The loop is entry controlled, which means that it checks whether the test conditions is true before executing the statement instant। ये जो लूप्स होता है आपका, ये होता है सबसे पहले तो एंट्री कंट्रोल्ड होता है, मतलब कंडीशन शो रहता है, विच मीन्स दैट इट चेक वेदर द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इनसाइड। आपका इसमें कंडीशन ट्रू दिया गया एग्जीक्यूटिंग से पहले या नहीं, इसके लिए हम ये चीज फोर लूप का यूज करते हैं। जैसे कोई भी कंडीशंस आपका दिया रहता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे है फोर लूप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फोर लूप का जो सिंटेक्स है इसका यूज कैसे होता है। तो ये चीज आपका फोर लूप है। अब
यहाँ पे दिया है क्या है कि इंटीजर वैल्यू है, कोई भी आई से ले स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, और आई ग्रेटर देन, आई जो है आपका लेस देन 5 है, और आई प्लस प्लस का यूज किया गया। ये चीज आपका जो है, हम आगे इसका सिंटेक्स जानेंगे, ये चीज आपका दिया गया है फोर लूप्स के बारे में। मतलब 0 से लेकर के 5 तक वो चीज चलेगा, कोई भी चीज 5 तक चलेगा। ये इंक्रीमेंट है, आई प्लस प्लस में इंक्रीमेंट होता है। अब हमको 0 से लेकर के कोई भी चीज को, मतलब हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है, 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लगा दिए 5, ये चीज जो है आपका 5 दिया गया। 6 टाइम करना था तो इस जगह पे लगाया था 6। ये आपका कंडीशंस दिया गया है, ठीक है, इसको ये इनिशियलाइज किया गया है, ये कंडीशंस है, और ये आपका अपडेटेशन है। ये हो गया आपका कंडीशंस, सॉरी ये है आपका इनिशियलाइजेशंस, ये हो गया आपका कंडीशंस कि क्या कंडीशन से कहां तक चलेगा, और ये चीज आपका दिया गया है अपडेटेशंस कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। अब प्रिंट ऑफ है हेलो वर्ल्ड, हमको 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लूप में देंगे कंडीशन, सॉरी कंडीशंस में 5 देंगे। 6 टाइम करना है तो 6 देंगे, 100 टाइम्स करना है तो 100 देंगे, 1000 टाइम्स करना है तो 1000 देंगे। आपका ये चीज यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, ठीक है। तो आप लोग को फॉर लूप में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और नहीं होगा तो इस हर एक लूप के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग को बेस्ट कंसेप्ट मिले और आपको समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है फोर लूप का सिंटेक्स और इसका एग्जांपल। जैसे मैंने अभी आपका एक दिखाया लूप्स को, अब उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज का सिंटेक्स हम लोग को नहीं पता होगा, तब तक उस चीज को हम लोग नहीं सीख सकते, उस चीज के बारे में नहीं जान सकते, खास करके प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स, ये फोर है, ये लूप है। सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, जो हम किए थे कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 था, वो था क्या था, इनिशियलाइज था। उसके बाद था आपका कंडीशन आई इज इक्वल टू, सॉरी कंडीशन था आपका कि जो आपका वैल्यू था आई का वो लेस देन था 5, ठीक है, लेस देन था 5, ये हो गया आपका कंडीशन। और जो आई प्लस प्लस था ये था आपका अपडेटेशन। अपडेटेशन क्या होता है कि अपडेट करना, अपडेट जैसे 5 टाइम्स प्रिंट करते जाना है या फिर इसको लेस करते जाना, नीचे करते जाना है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लूप का बॉडी होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, जब लूप का बॉडी था आपका प्रिंट ऑफ में था कि प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, या फिर नेम किसी का प्रिंट करना है, वो चीज आपका बॉडी था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए ये चीज, ये इंट आई इक्वल टू 1, ये है आपका क्या, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आपका कंडीशंस, तो ये चीज आई लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो ये हो गया आपका कंडीशन। मैंने कंडीशन लगाया कि कोई भी चीज को 5 बार या उसके बराबर प्रिंट करना है, ठीक है, ये कंडीशन। और ये चीज जो है आपका, ये है आपका अपडेटेशन, मतलब अपडेट हो रहा है कि इंक्रीमेंट है होगा या डिक्रीमेंट इसमें होगा, ठीक है। अपडेटेशन है, अपडेट होता जा रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर के 5 तक वो चीज आपका यहाँ पे प्रिंट होती है। देखिए प्रिंट अप यहाँ पे यूज किया ये चीज, ठीक है, आई प्लस 1, इसमें एक प्लस होता रहेगा। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आपका ये चीज यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट होता रहेगा, 5 बार, ठीक है। नंबर्स इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे नंबर्स का बात है, यहाँ पे कोई चीज अल्फाबेटिकल प्रिंट नहीं है, बस यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करें। अब हमको 1 से 100 तक कॉपी में लिखना है, 1 to 100 हमको कॉपी में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पेन से लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर में टाइप करना तो फिर कीबोर्ड से करेंगे। अगर हम लोग को प्रोग्राम आता है तो यहाँ पे बस फॉर लूप का यूज करेंगे कि 1 से लेकर के 5 तक, या 1 से लेकर के हम लोग को 100 तक करना है तो 100 तक का लूप लगा सकते हैं और उस चीज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका
ये हम लोग का 6th लेक्चर था सी लैंग्वेज का, लूप्स की लूप क्या होता है। आज हमने बस इसका बेसिक जाना। आप लोग को हम आज बेसिक बताए कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं और लूप्स होता क्या है, और एक लूप मैंने करके भी आपको दिखाया है। लूप फोर लूप के बारे में उसका सिंटैक्स, उसका एग्जाम्पल और उसके ऊपर कोड भी करके देखे थे कि विदाउट लूप वाले कोड किए थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि कोड, लूप का कोड कैसे काम करता है, हम प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के एक सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के मोटिवेशन से मैं आगे भी लेक्चर लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच आप लोग का बहुत चैनल पे। थैंक यू।